नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। ऑपरेशन राहुल अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ से, जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी ही देर में बोरवेल से राहुल को बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल को बचाने सेना की मदद भी ली गई। शुक्रवार शाम 4 बजे से बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है। कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौजूद है। राहुल को जल्द ही निकाला जाएगा बाहर। बहुत ज्यादा समय नहीं है, जब राहुल तक तमाम जो टीमें वहां पर रेस्क्यू कर रही हैं वो पहुंचेंगी और जल्द ही राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, अंतिम चरण में ऑपरेशन राहुल। थोड़ी ही देर में बोरवेल से राहुल को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और तमाम जो लोग इस रेस्क्यू में शामिल थे, अब उनका इंतजार खत्म होगा, उनकी तपस्या, उनकी मेहनत खत्म होगी, क्योंकि शुक्रवार से ही ये पूरा मिशन चल रहा है। राहुल को बचाने का 10 साल का बच्चा एक सकरे से बोरवेल के गड्ढे में, वो भी 80 फीट जमीन से नीचे फंसा हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री पूरी जानकारी एक एक पल की ले रहे हैं। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा, वैसे ही उसे अस्पताल भेजा जाएगा। हर स्पीच राहुल को खाना पहुंचाया जा सके या उसके डाइट में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड की जा सके ताकि ज्यादा समय तक उसे एनर्जी मिल सके, और इसलिए उसे केले जैसे फल और तमाम चीजें पहुंचाई जा रही थी। लेकिन अभी सुबह से जो खबरें आ रही थी कि राहुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसके हाथ में तकलीफ है, वो नहीं ऊपर हाथ उठा पा रहा है ताकि वो कुछ खाने के लिए अपने हाथों में ले सके। पथरीली जमीन, पथरीली जमीन, चट्टानों में मशीनों का उपयोग किया गया और उसके बाद जाकर ये 80 फीट तक एक सुरंग बनाई गई राहुल तक पहुंचने की। कुछ ही देर में राहुल बाहर होगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है राहुल को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। पूरी तरीके से तैयारी है, बस अंतिम क्षणों में ये ऑपरेशन, जहां राहुल को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो शुक्रवार शाम 4 बजे से बोरवेल में ये बच्चा फंसा हुआ, और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नादी टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है किस तरह से 80 फीट तक एक सुरंग बनाई गई। गहराई देखिए, उससे मापिए और अंदाजा लगाइए कि बच्चा कितनी नीचे जमीन के, और 92 घंटे से ज्यादा, 94 घंटे का समय हो गया करीब, जब हम देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को नादी टीवी दिखा रहा है। देखिए, ये एक ऐसा गांव है जहां पर नेटवर्क के बहुत क्लैशेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश के हमारे दर्शकों तक हम वो तस्वीरें पहुंचा सके जिसका छत्तीसगढ़ के वासी, पूरे देश के वासी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब राहुल बाहर आएगा। और हर तस्वीर पर, हर एक मोमेंट पर नजर है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, कब तक राहुल बाहर आ पाएगा और कितनी देर इंतजार? पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही जितेंद्र है। इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे जितेंद्र से संपर्क कर पाए, क्योंकि ये अहम क्षण है जब हम देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि किस तरह से जब पूरा प्रशासनिक अमला जुटा तो 80 फीट नीचे जाकर भी जान को बचाया गया। और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये सिचुएशन की कुछ ही क्षणों में अब राहुल को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये कि आप अंदाजा लगाइए कि किस गहराई में ये 10 साल का मासूम बच्चा फंसा हुआ था। सिर्फ एक लापरवाही के बोरवेल आप जब खुदवाते हैं या बोरवेल मशीन लगवाते हैं तो एक गड्ढा खोदा जाता है, कभी 50 फीट गहराई पर, कभी 80 फीट गहराई पर, और उसे बंद करने का कोई नियम या कोई कानून नहीं है। और ऐसी लापरवाही ऐसे छोटे मासूम बच्चों पर भारी पड़ जाती है। अगर उस गड्ढे को उसी वक्त बंद कर दिया जाए तो ऐसी तस्वीरें देश के सामने ना आए। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस मिशन मोड पर ये पूरी टीमें काम कर रही थीं। जाकर 80 फीट घुसकर एक ऑपरेशन के माध्यम से उस बच्चे की जान बचाने का काम किया जा रहा है। और ऊपर भी जो टीमें रेस्क्यू कर रही थी, उनमें से कुछ लोग वहां पे भी मौजूद थे जो लगातार राहुल से बातचीत कर रहे थे ताकि उसे हिम्मत दी जा सके। क्योंकि आप यकीन जानिए, शुक्रवार की शाम से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और शुक्रवार की शाम से ही एक सकरे से गड्ढे, वो भी 80 फीट नीचे जमीन के गड्ढे पर ये बच्चा फंसा हुआ है, जैसे सोचकर भी रोंगटे कांपते हैं। लेकिन 92-94 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, ये बच्चा अभी भी वहीं है और जिंदा है। जितेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, क्या तस्वीरें, क्या कुछ इस वक्त अपडेट्स, जल्दी से बताइए।
कलेक्टर, एसपी, प्रशासनिक अमला, तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद और इंतजार कि कब राहुल बाहर आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही तमाम जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं वो सब चाहते हैं कि इस बच्चे को अच्छे से बाहर स्वस्थ बाहर निकाला जाए। इसलिए पूरा प्रशासन, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश इस वक्त दुआ कर रहा है कि राहुल जल्द से जल्द बाहर आए। और एक मिशन आप देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने चलाया, और खुद मुख्यमंत्री, अमूमन पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में इस तरह का मामला निकलकर सामने आया है। यूं तो अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीरें देखी ही है हमने, और किस तरह से उन्हें बचाने का काम भी किया जाता है। एक्सपर्ट्स होते हैं, रेस्क्यू टीम्स जो एक सुरंग के माध्यम से एक बच्चे को निकालने का काम कर रही हैं। इन्होंने कई और राज्यों में भी इस तरह की घटनाओं को देखा होगा और बच्चों को निकाला भी होगा बाहर। लेकिन जब ये गलतियां, ये लापरवाही बार बार हो रही है तो उस पर कोई कानून, कोई नियम क्यों नहीं बनाया जाता? अब किस तरह से, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ पर कई सारा एरिया ऐसा है जहां पर जमीन पथरीली भी है, और इस पथरीली जमीन को काटते हुए, इन चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना, सुरंग बनाना, ये रेस्क्यू टीम के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। ये ऑपरेशन बहुत जल्दी ही हो जाना था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी टीमें, वैसे वैसे उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। और उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, चाहे वो मशीनों का उपयोग किया गया, अलग अलग जगहों से मशीनें मंगवाई गई, और उसके बाद जाकर कहीं ये तमाम टीमें जो जिस मिशन पर थे, राहुल को बचाने का मिशन, ऑपरेशन राहुल, उसे कामयाब करने में इन्होंने पूरी ताकत लगा दी। भोजेंद्र छत्तीसगढ़ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भोजेंद्र बताएंगे कि क्या कुछ इस वक्त अपडेट्स मिल रहे हैं। भोजेंद्र, लाइव तस्वीरें भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को दिखा सके, कुछ तस्वीरें हम दिखा भी पाए, लेकिन क्योंकि ग्रामीण अंचल में पूरी घटना निकलकर सामने आई है, वहां पर नेटवर्क के इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश कि हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त आपको क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? उसे बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जाने की भी व्यवस्था है, कितनी देर में वो बच्चा बाहर निकलेगा? आखिरकार ये इंतजार कब तक? जी पारुल, जो इंतजार था, पूरे देश को इंतजार है कि राहुल कब उस बोरवेल से बाहर आएगा। उसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। अब कुछ ही देर में राहुल बाहर आ सकता है। जो एनडीआरएफ की टीम है पारुल, उन तक पहुंच चुकी है। उनको कुछ देर में निकाला जाएगा। राहुल को निकालने के बाद तुरंत ही उनको जो एम्बुलेंस की वहां पे सुविधा रखी गई है, एम्बुलेंस में सारी तमाम जो सुविधाएं होती है, सुपर स्पेशलिस्ट एम्बुलेंस है, उसमें उसको ले जाया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जांजगीर चांपा के गांव से लेके वह बिलासपुर के हॉस्पिटल तक, और ग्रीन कॉरिडोर में मुख्यमंत्री के निर्देश पे जैसे ही एम्बुलेंस में राहुल को लाया जाएगा और तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हालांकि 100 घंटे का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा। देश, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लोग दुआएं कर रहे थे कि राहुल बाहर निकल आए। वही एनडीआरएफ की टीम है जो कई टास्क, पारुल बता दूं, प्रिंस को बचाने में लगभग 50 घंटे लगे थे, और ये सबसे लंबा रेस्क्यू कह सकते हैं आज तक का एनडीआरएफ का, जिसमें 100 घंटे के आसपास समय लग चुका है पारुल। अभी कुछ देर और लग सकते हैं, 10 से 15 मिनट में राहुल बाहर निकल सकते हैं। और राहुल को लगातार जो है उसके लिए जिला प्रशासन लगातार जुटा हुआ था। 100 घंटे से यह कह सकते हैं कि जिला जो कलेक्टर है जितेंद्र कुमार शुक्ला, वो भी लगातार वहां पे जुटे हुए थे। जिले के जो एसपी है विजय अग्रवाल, वो भी लगातार वहां पे जुटे हुए थे। साथ ही साथ करीब 300 के आसपास एनडीआरएफ और एसडीएफ की जो टीम थी वो जुटी हुई, और साथ ही साथ जो सेना के जवान है वो भी वहां पे जुटे हुए थे। पारुल, कह सकते हैं पूरा जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य प्रशासन और जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार जो है राहुल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। और वो जितने समय लगा है इसको बचाने में, उसके भी कई कारण थे। उसके जो वर्टिकल जो खुदाई जो चल रही थी मशीनों से, मशीनों को बुलाने में समय लगा। उसके बाद मशीनों से जो खुदाई चल रही थी, खुदाई के बाद अधिकतर जगहों पे चट्टाने मिली है पारुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकतर जो इलाके होते हैं वो पथरीले इलाके होते हैं। इसके चलते काफी दिक्कतों का सामना एनडीआरएफ की टीम को करनी पड़ी थी। अब कुछ देर में हमारे दर्शकों को भी देखने को मिलेगा कि राहुल सकुशल वापस बोरवेल से निकालेंगे। एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान उन तक पहुंच चुके हैं पारुल। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को हम बाहर देखें, और क्योंकि बार बार ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि काफी एक सक्रिय जगह पर, आप भी बता रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा का वक्त अब हो चला है, एक सक्रिय से जगह पर इतने समय तक वो बच्चा मौजूद है। वो ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में अगर कोई जानकारी मिल पा रही हो तो उसने बातचीत की है अभी सुबह से? जी निश्चित तौर पर पारुल, ये बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन इशारों से समझा रहा है कि उसको भूख लगती है तो इशारा करता है कि उसको उसके पास केला पहुंचाया जाता है या जो ओआरएस की जूस पहुंचाया जा रहा है। तो किसी न किसी तरीके से उसके पास फीडिंग के लिए सामानें पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ ये भी बता दें पारुल की वो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ का भी ये कहना है कि ज्यादा समय तक पानी में रहा तो स्किन का इन्फेक्शन भी राहुल को हो सकता है। तो ये जब बाहर निकलेगा तभी क्लियर हो पाएगा कि राहुल
दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सीएमओ का कहना यह है कि जैसे ही उसको एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा तो चिकित्सकों की ठीक एक है। टीम वहां पे भूजेंद्र भूजेंद्र तैयार लौटूंगी मैं रखी है। आपके पास। जितेंद्र जितेंद्र हमारे साथ स्पॉट से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे जरा जान लेते हैं इस वक्त क्या कुछ अपडेट है जितेंद्र के पास। जितेंद्र, कनेक्ट करो जी। क्या अपडेट है जितेंद्र, कितनी देर और? जी मैं बता दूं कि पूर्ण तैयारी राहुल को निकालने की हो गई है। बस जल्द ही राहुल हम सबके बीच में होंगे। लगातार सब दर्शकों भी यहाँ देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। गांव के लोग भीड़ उमड़ पड़ी है। राहुल को देखने के लिए 5 दिन लोगों ने इंतजार किया है। भारी मशक्कत के बाद आज राहुल हमारे बीच में होगी। लगातार जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडी के आरएफ की भी टीम मौजूद है, जिला प्रशासन की टीम मौजूद है, आर्मी की टीम मौजूद है। लगातार सबके प्रयास से ये संभव हुआ है और आज हमारे बीच कुछ ही देर में राहुल हमारे बीच में होगा। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल बाहर निकले और कब हम उनका दर्शन कर पाए, कब देख पाए। और आपको बता दूं, राहुल निकलते साथ उसको एम्बुलेंस की यहाँ सुविधा की गई है। एम्बुलेंस में उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद उसको तत्काल बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाएगा, उसका इलाज कराया जाएगा। और जल्द से जल्द सभी को इंतजार है राहुल कब बाहर निकले और कब उनका देख सके। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, हजारों की संख्या में यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लोग मौजूद हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। बिल्कुल, लेकिन हम लगातार इंतज़ार भी कर रहे हैं और हम उस ऑपरेशन की बारीकियों को भी समझ रहे हैं। उस किस तरह से जुटकर मिशन मोड पर टीमों ने काम किया है और उसके बाद भी जहां जहां चुनौती आई उस चुनौती को तोड़कर आगे बढ़कर वहां पर इन टीमों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे कि आप भी कह रहे हैं, अब कुछ ही क्षणों में राहुल बाहर होगा। इंतज़ार सभी को है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और लेकिन स्वस्थ हो वो और उसके बाद क्या कुछ तैयारियां हैं वहाँ छत्तीसगढ़, क्योंकि सरकार खुद, मुख्यमंत्री खुद नजरें बनाए हुए हैं। तो वहाँ से राहुल को किस तरह से हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा, जिस ग्रामीण अंचल में ये पूरी घटना घटी है वहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, क्या कुछ इस चीज को लेकर इंतजाम किए गए हैं जितेंद्र? जी मैं बता दूं कि जिला प्रशासन ने तत्काल उसको व्यवस्था करवाया कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जहां राहुल निकलती है उसके बाद तत्काल उसको एम्बुलेंस में डाल के बिलासपुर रिफर किया जाएगा। बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में रिफर किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं तत्काल रिफर किया जाएगा और 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ उपलब्ध है। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आदि टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए, एक बार सुरंग बनाना, वो भी 80-85 फीट नीचे जाकर, और 10 साल का बच्चा जो बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा सुन नहीं सकता, जैसा कि अभी भूजेंद्र भी जानकारी दे रहे थे, उसे उसके इशारों से उसकी तकलीफों को समझकर उसे हेल्प की जा रही थी या किसी भी तरह की मदद पहुंचाई जा रही थी, फिर वो खाने से लेकर हो, इलाज से लेकर हो। क्योंकि ये इस वक्त जो क्लाइमेट कंडीशन है उसे भी समझिए कि बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा उमस गर्मी भी नहीं हो रही। उमस में और 80 फीट बारीक से सकरे से गड्ढे में उस बच्चे का फंस जाना, उसकी तकलीफों का अंदाजा लगाइए। और उसके बावजूद भी वो इस तकलीफ से लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। और उसके बाद बाहर मौजूद टीमें वो किस तरह से 80 फीट नीचे गहराई तक पहुंचती हैं और एक मिशन मोड पर काम करने के बाद इन टीमों ने किस तरह से एक सुरंग बनाई और सुरंग के माध्यम से बच्चे तक पहुंच गए हैं। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और राहुल इस बोरवेल से बाहर होगा। लेकिन तकलीफ तब भी, क्योंकि यहां से भी अस्पताल तक पहुंचाना 60 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, जल्द ही इसे बच्चे को, राहुल को निकालकर वहां से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। टीमें लगातार काम कर रही हैं। जो भी चुनौतियां आई, फिर चाहे चट्टान को काटना हो, किसी तरह से आगे बढ़कर गड्ढा करना हो, क्योंकि पथरीली जमीन है, काफी मशक्कत करनी पड़ी है पूरी टीम को। और आप याद करिए, पहले जब स्टार्टिंग में एक मामला निकलकर सामने आया था जिसमें प्रिंस को निकालने की मुहिम छिड़ी थी, वो भी 50 घंटे का ऑपरेशन था, वो भी 50 घंटे का रेस्क्यू था। और अब 100 घंटे के पार समय हो चुका है। सबसे बड़ा अब तक का रेस्क्यू छत्तीसगढ़ में, जहां छत्तीसगढ़ का पूरा प्रशासन इस मुहिम में जुट गया, इस ऑपरेशन में जुट गया। और अब कुछ ही क्षणों में राहुल बाहर होगा।
तो देखा आपने किस तरह से एक पूरे ऑपरेशन को कामयाब करने में पूरी टीमें जुट गई हैं और जो भी जरूरत पड़ रही है सरकार मुहैया भी करा रही है। मुख्यमंत्री खुद पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कुछ क्षणों का आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही राहुल बाहर होगा। वो भी क्षण कितने कठिन है उन माता पिता के लिए जिनका मासूम सा बच्चा 10 साल का बच्चा वो उस सुरंग में फंसा हुआ है, माफ कीजिए, वो उस बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ और किस तरह से एक टनल, एक सुरंग बनाकर उस तक पहुंचने का पूरा काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अपने दर्शकों के लिए नादी टीवी लेकर आया, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी मुश्किल का काम है। इतना ज्यादा क्राउड इस वक्त वहां पर है क्योंकि आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग वहां पर पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे और अब राहुल को बाहर निकालने का जब जैसे ही पता चला तो तमाम लोग वहां पर जुटे हुए हैं एक तस्वीर, एक झलक पाने के लिए कि आखिर वो बच्चा किन हालातों में है। और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तमाम टीमें, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, प्रशासनिक अधिकारी, सब वहां पर मौजूद हैं ताकि इस ऑपरेशन को कामयाब किया जा सके। और ये एक बड़ा संदेश भी है उन तमाम लोगों के लिए जो टीमों को लेकर किसी तरह के सवाल खड़े करते हैं या कोई आपत्ति करते हैं। अगर ये टीमें जुट जाएं तो 80 फीट नीचे जाकर भी बच्चे को या किसी की भी जान को बचा सकती हैं, इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन ये ऑपरेशन कितना मशक्कत भरा था उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जुटे रहे, डटे रहे, हार नहीं मानी, हिम्मत रखी और इन तमाम जो टीमें हैं उन्होंने मिशन मोड पर काम किया। और ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उन बच्चा जो है वो भी पूरी हिम्मत के साथ वहां पर बना हुआ है। जितेंद्र, क्या अपडेट, जल्दी से बताइए। जितेंद्र, आवाज मिल रही हो तो बताइए, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी मैं बता दूं कि लगातार जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी है और जल्द ही से जल्द यहाँ पर राहुल को निकाला जाएगा। और बता दूं कि सभी को बेसब्री से इंतजार है। यहाँ सब दर्शक तो जितेंद्र से हम लगातार संपर्क में हैं और जितेंद्र हमें अपडेट्स भी दे रहे हैं लगातार कि आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, क्योंकि अब एंड मोमेंट पर ये पूरा ऑपरेशन है जिसमें रेस्क्यू करके इस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। काफी तकलीफ का सामना उस बच्चे ने किया होगा, ऐसे कोई दो राय नहीं है। और अब उसे बच्चे को वहां से निकाला जा रहा है। किस तरह से पूरा प्रशासन जुटा हुआ और बहुत ही संभल कर ये पूरा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जरा सा भी किसी भी तरह की त्रुटि, इस सुरंग के धंसने की भी खबर आ सकती थी या फिर कोई और अनहोनी होने की खबर आ सकती थी। लेकिन बहुत संभल कर, बहुत ही एक्सपर्ट्स की निगरानी में इस पूरी टनल को बनाया गया और अब बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है जब राहुल को बाहर निकाला जा सकेगा। बहुत ही ज्यादा समय बचा नहीं है क्योंकि बहुत ही करीब में अब पूरी जो टीमें हैं या फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे लोग हैं वो पहुंच जाएंगे राहुल के पास। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी ही उन तस्वीरों को देख पाएं, क्योंकि अब ये 100 घंटे का इंतजार और नहीं होता और उस तकलीफ को सोचकर बर्दाश्त नहीं होता जो वो बच्चा उस वक्त सहन कर रहा है उस बोरवेल में रहकर। और जाहिर सी बात है, काबिल तारीफ इन टीमों की मेहनत भी, जो जुटे रहे, डटे रहे, हार नहीं मानी और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ काम लिया। और आप यकीन कीजिए इस वक्त जो छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि इस जमीन की इतनी डेप्थ पर जाकर इस मिशन को अंजाम दिया जाए। और उसके बावजूद भी बगैर थके, बगैर रुके, सिर्फ कुछ एक चीजों के सहारे इन तमाम टीमों ने इस मिशन को अंजाम दिया है। और जल्द ही राहुल बाहर होगा क्योंकि अब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है और पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर थी, क्योंकि 50 नहीं 100 घंटे हो चुके थे टीमों को काम करते करते, सुरंग को खोदते हुए। ये खनन लगातार शुक्रवार शाम से ही शुरू हो गया था, जब 4 बजे से ही इस खबर को लेकर प्रशासनिक अधिकारी ये अपडेट्स दे रहे थे कि किस तरह से सुरंग को बनाया जाएगा। आप गड्ढा देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि कितना जाकर मशीनों का उपयोग किया गया होगा या फिर जो टीमें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। उसके बावजूद भी अभी भी 100 घंटे पूरे हो चुके हैं और अभी भी इंतजार कि राहुल को बाहर तो हम देख ही पाएंगे, लेकिन वो क्षण कब आएगा। और एक एक मिनट, एक एक सेकंड अब और इंतजार नहीं हो रहा, खासतौर पर उन माता पिता का, उन अभिभावकों का, उनके परिजनों का, जो अंदाजा वहीं से लगा रहे होंगे, उस बच्चे का रोना, उसकी किलकारी सुन रहे होंगे या उसकी तकलीफों को समझ रहे होंगे
क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता। 10 साल का ये मासूम राहुल जो बहुत ज्यादा बता भी नहीं पा रहा है कि उसे तकलीफ क्या हो रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि सकरा सा एक बोरवेल का गड्ढा 80 फीट नीचे जमीन पर वो बच्चा 100 घंटे से फंसा हुआ है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा एक छोटा सा गांव, जहां एक बच्चा खेलते खेलते उसको अंदाजा भी नहीं होगा, ना उसके अभिभावकों को, माता पिता को, जो उस वक्त जिनका रो रो कर बुरा हाल है कि वो अपने बच्चे को थोड़ी सी ही देर खेलने के लिए छोड़ेंगे और ये घटना घट जाएगी, जिसके बाद पूरे 100 घंटे वो किस तरह से बिताए होंगे उनके माता पिता ने। आप अंदाजा लगाइए कि उनका जिगर का टुकड़ा, उनका कलेजा बोरवेल के गड्ढे में 100 घंटे से फंसा हुआ है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में निगरानी रखे हुए हैं, एक एक मिनट की वो जानकारी ले रहे हैं और इसलिए कोशिश की किसी भी तरह की कोई त्रुटि या गलती ना हो। मासूम बच्चे को 100 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। राहुल इस टनल में है, माफ कीजिए, राहुल इस बोरवेल में, और टनल बनाकर, सुरंग बनाकर इस बच्चे तक पहुंचने की जो कोशिश है वो भी लगातार चल रही है। उस टनल में जाने के लिए भी आप सोचिए, वो बच्चा सकरे से बोरवेल के गड्ढे में 80 फीट नीचे जमीन पर है और टनल के माध्यम से इन जवानों को अंदर जाना पड़ रहा है, तो भी इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ रहा है। उस नीचे, उस डेप्थ में किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं उन जवानों वो जवान जो अंदर जा रहे हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं, इससे समझिए क्या तकलीफ हो रही होगी। और उसके बावजूद भी वो जो बच्चा है वो लड़ रहा है उन तकलीफों से, और लड़कर जीता भी है, क्योंकि कुछ ही क्षणों में हम अच्छा खासा राहुल को बाहर देखेंगे, क्योंकि किसी तरह से वो डरा नहीं, वो बच्चा टूटा नहीं और उसे भी आश्वासन मिलता रहा। उसके माता पिता की तरफ से बातचीत होती रही। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पा रहा है? हेलो जितेंद्र, आवाज मिल रही हो तो बताएं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, कितनी देर और लगेगी, क्योंकि अब देश इंतजार कर रहा है 100 घंटे के मिशन के बाद आखिर कब तक हम राहुल को बाहर देख पाएंगे, और सबकी नजरें इधर ही हैं। जी, मैं बता दूं, 5 दिन लगातार हो गया था राहुल बोर में गिरा हुआ था। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम और आर्मी की टीम के द्वारा बड़ी मशक्कत करने के बाद सुरंग खोद के उसको निकाला जा रहा है और सभी की निगाहें यही देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द निकाला जाएगा। जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। कुछ क्षण पश्चात राहुल हमारे बीच में होगा और सभी इंतजार कर रहे हैं। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ही देर पश्चात हमारा राहुल हमारे सामने होगा और सभी बता दूं कि जितना दर्शक यहाँ पर मौजूद है, सभी को खुशी का माहौल है कि कब वो आए और कब देखें। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। दूर दूर से राहुल को देखने हुए आए हैं, अन्य राज्य से भी राहुल को देखने हुए आए हैं कि कैसा है राहुल और कैसा है बोल के सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन के टीम भी यहाँ मौजूद है, कलेक्टर, एसपी भी मौजूद है, सभी उच्च अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। की खबरें आई हैं, ऐसी कोई खबर आपके पास कि इस मिशन के तहत जो जवान वहां पर जो रेस्क्यू टीमें थी उनमें से कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं चट्टानों को तोड़ते वक्त, इस ऑपरेशन को करते वक्त, इस तरह की कोई खबर आपके पास? जी, हेलो जी, बताएं जितेंद्र। जी, ऐसा तो सूचना मिली थी कि कुछ एनडीआरएफ की टीम को चोटें भी आई थी, लगातार वहां कार्य कर रहे थे तो कुछ लोग को चोट आई है। ये सूचना जिला प्रशासन ने दी थी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। जैसे ही राहुल आए उन तस्वीरों को हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और तमाम रेस्क्यू कर रहे जवान मौजूद हैं इस वक्त वहीं पर, और कलेक्टर, एसपी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी की भी मौजूदगी वहां पर बताई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही उस बच्चे को अब निकाला जाए, क्योंकि 100 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। लेकिन कोई भी गलती भी नहीं की जा सकती, छोटी सी लापरवाही है, जल्दबाजी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि एक सुरंग, एक टनल बनाकर उस बच्चे तक
तक पहुंचने की पूरी कवायद की गई और अब ये मिशन कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम क्षणों में इस पूरे रेस्क्यू को हम होता हुआ देखेंगे और वो बच्चा बाहर आएगा। और ये भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन टीमों ने बहुत सारी मेहनत की और उस मेहनत का ही नतीजा है कि उस बच्चे को जीता जागता अच्छा खासा हम बाहर भी देखेंगे। तो बात यही कि अगर लग जाए हमारे देश के जवान किसी मिशन में तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।